अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म की गिरफ्त के साथ मैं हूँ राना शकील, मेंबर काउंसिल फैसलाबाद प्रेस क्लब। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मदीना टाउन की सियासी समाजी शख्सियत ताजर लीडर वसीम बाजवा साहब, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं यूसी छप्पन से। हम उनके डेरे पे मौजूद हैं। हमारे साथ आप मौजूद हैं शेख साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस वसीम बाजवा साहब के साथ इसी नशिस्त में बैठे हैं। आपको वीडियो क्लिप में दिखाएंगे भी कि गिरफ्तारी से चंद लम्हे पहले यही अहबाब इसी डेरे पे बैठे हुए थे। तो शेख साहब, क्या आप फरमाएंगे बाजवा साहब के मतलब? 7:20 पर मैं यहाँ से उठ के गया हूँ जी जी, 7:30 बजे ये वकूआ हो गया है जी। लेकिन अब सबसे अफसोस की बात ये है कि वसीम बाजवा सिर्फ हमारा वाकफ नहीं है, इनके बाप दादा को भी हम जानते हैं। 79 से हमारे में मलेदार हैं और बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। आज तक इनका कोई किसी किस्म का जुर्म साबित नहीं हुआ किसी मामले में, और लोगों की सुलह सुलह कराने में भी आगे आगे रहते हैं। सही। और हमें बड़ा दुख हुआ है कि नून लीग की हुकूमत हो और हमारे साथ ये जुल्म हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहरबानी इस पर गौर किए। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बाजवा साहब के छोटे भाई। उनसे पूछते हैं कि भाई की शख्सियत के मतलब के डेरे पे बैठ के उनका लोगों के साथ कैसा रवैया था? सर उन्होंने बहुत अच्छा रवैया होंदा सी। जेड़ा कोई बंदा आंदा सी हर बंदे ने काम आंदे सी, हर बंदे ने पुछदे सी गलबात। और अज तक तरीक दे विच उन्हां दे ना कोई FIR है, ना कोई गल है, ना कोई पर्चा, ना कोई चोरी डकैती या मनशात दा। इत्थे आए ने डाले ते मोटरसाइकिलां दे पता 2 किलो यीटन पाती और कहता जी ये नाल बेचते भी और पीते भी हैं। और अज तक उन्होंने सादा सिक्का नहीं पीता होना पूरे इलाके जो जिसको मर्जी तुसी उन्होंने बारे पूरे इलाके से हमने खुद भी तस्दीक की है। अकेली शॉप विजिट की है। 50 अबव लोग इस इलाके के 50 से ज्यादा लोगों से हमने मुलाकात की। अहले मोहल्ला से पूछते हैं कि वसीम बाजवा साहब की शख्सियत या वसीम बाजवा साहब के बारे में बताएं कि वो कैसे इंसान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? सफदर भाई, वसीम बाजवा साहब को आप कब से जानते हैं? वो जवान होया मामे का पुत्र है। ठीक है, ठीक है। आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं देखी, ना ऐसा कोई काम नहीं रखा। सही है। उस बच्चे दे विच सही है। हथी जवान कीता, हीरोइन दा 2 किलो हीरोइन पाई इस दे उत्ते। ओ कड़ी इथों साबित करके गया लेके या साबित कहते फिर असि जुर्मदार आ ओदे। वसीम बाजवा साहब को जानते हैं आप? वसीम बाजवा साहब सिगरेट पीते हैं? वसीम बाजवा साहब को आप जानते हैं? आप वसीम बाजवा साहब के मोहल्लेदार हैं? हाँ जी। तो आप जानते हैं कि वसीम बाजवा उन्होंने सिगरेट नहीं पी अभी तक। अच्छा जी। इवेंट का काम कहाँ से आ गया? बहुत ही अच्छे इंसान, सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत होने के अलावा इंसान दोस्त थे। क्या उनका ऐसे मामले से कुछ लिंक है? नहीं, हमें नहीं लगता कोई ऐसा है। ऐसे इंसान नहीं है। आप भाई जानते हैं वसीम बाजवा साहब को? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं वसीम बाजवा साहब को। कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है वो। ये भाई वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे रहे आपकी मदीना टाउन में? वसीम बाजवा साहब को कब से जानते हैं आप? बचपन से जानते हैं, बचपन से उनके साथ खेलते हैं, सब कुछ। कैसी शख्सियत है उनकी? अच्छे इंसान है। उन पे आजकल जो केस चल रहा है वो बिल्कुल झूठा केस चल रहा है। वो तो नून लीग के हमायती हैं और नून लीग की तरफ से इलेक्शन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ उनके साथ सरासर ज्यादती है। तो मरियम नवाज साहब से ये दरख्वास्त है कि उनके लिए जरा पर्चा खारिज किया जाए, रिलीज किया जाए। बिल्कुल ये बहुत नजायज हुआ उनके साथ, जिसने भी किया वो गलत किया है। गलत किया है। तो आप अदारों से सिगरेट भी नहीं पीते, सादा सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं बनते हैं, लोगों के काम आते हैं वो। बहुत माड़ी गल हुई। माड़ी गल हुई। वसीम बाजवा साहब कैसी शख्सियत है? बहुत अच्छे सी मारे बंदे दे हक ते। मारे बंदे ने हक से गए। सर है कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੰਪਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ठीक है ना, मतलब इतना ਦੀ ਅੱਜ तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई गल नहीं सुनी नहीं है। कोई सारा गलत है। वो खुद लेके गए हैं, खुद साथ गया है, बाइक पे वो गया। वो कौन सा कोई भागा हुआ था इनसे? पहले इनके पास आते हैं, रोज आते हैं शाम को। या तो हो ना कोई बंदा कभी कभी मिलता है। मैंने तो आज तक मेरी जिंदगी में मेरे साथ वो खेलता रहा है, जाते रहे हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन सिगरेट नहीं पिया मैंने उसको देखा कभी भी। सूखा सिगरेट भी नहीं पीते और उनपे 2 किलो FIR दे दी गई। ये तो सरासर ज्यादती है ना। पंजाब वज़ीर आला को लेना चाहिए सबसे पहले, ID पंजाब तो बाद में है। ठीक है। सियासी बंदा है वो, उनकी पार्टी के हैं, या तो हो ना वो PTI के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या किसी और पार्टी। अच्छा, नून लीग से ही वाइस चेयरमैन है? से तल्लक रखते हैं, वाइस चेयरमैन है, यूसी 56 है।
और तो कोई है नहीं उनके पास। आपके ख्याल में ये झूठी FIR खारिज होनी चाहिए झूठी और खारिज होनी और चाहिए रिहाई मिलनी चाहिए। बिल फोर इसका नोटिस लेना चाहिए मरियम नवाज को खासकर। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और दुकानदार हैं, रेडी बान है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से रेडी यहाँ लगा रहे हैं? हमें तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। वसीम बाजवा साहब यहाँ से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो कैसे इंसान है? अच्छे बंदे आई जायज है ना जरा उन्होंने पाया जो FIR डाली है, जो पर्चा इन पे किया है, गलत कीता। गलत है। आप वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, उन्होंने जमानत होनी चाहिए, गलत है बिल्कुल जायज। पर्चा खारिज होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। झूठा पर्चा है, बिल्कुल झूठा पाया उन्होंने। कैसे इंसान है वो? बहुत अच्छे इंसान है। तो जानते हो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ। बाजवा साहब को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कैसे इंसान है? वो अलग शख्सियत है। तो उनके साथ जो 18 तारीख को वाकया होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये इसके साथ बिल्कुल सरासर ज्यादती हुई है और ये बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। ये पुलिस गर्दी है और इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये जो FIR हो रही है ना, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। अरेस्ट कहीं से कर रहे हैं और FIR कहीं और जाके दे रहे हैं। अगर ये सारा कुछ मुमकिन था या सारा कुछ है तो इसकी वीडियो नहीं दिखा रही, इसका एविडेंस नहीं है। सब एक सरासर एक बंदे को सही दरखास्त करेंगे कि वो बेगना है, उसे छोड़ा जाए। बिल्कुल भी ऐसा कोई भी किसी भी ऐसे पूरे इलाके से पूछ ले, कोई बंदा भी यही नहीं कहेगा कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। हमने आपको पूरे इलाके का विजन करवाया, पूरे इलाके का मौकफ दिलवाया, दुकानदारों, ताजरों और अहले मोहल्ला से पूछा। वसीम बाजवा साहब इंतहाई अच्छे इंसान है और उनके बारे में ये पता चला है कि हमदर्द और फलाई शख्सियत है और उन्होंने तो कभी सूखा सिगरेट नहीं पिया। वो तो ऐसे है कि सर वो किसी के साथ ज्यादती होती है, उनके साथ दाद रसी के लिए वो जाते हैं, थाने जाएं, किसी के पास चौकी जाए, कोई उसके साथ ज्यादती करे ना, वो तो खुद उनके साथ जाते हैं। मतलब समाजी शख्सियत सियासी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते कि जैसा गनौना इंजाम उन पे लगा के उनको बेगुनाह जेल में दिखे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब और तमाम मुतल्लिकादारों से दरख्वास्त है कि वसीम बाजवा साहब को रिलीज किया जाए और FIR को खारिज किया जाए। झूठी FIR को बिल्कुल खारिज किया जाए फिल फॉर, और इनको इंसाफ दिया जाए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए और उसको बिल्कुल पर्दे से पीछे आगे लेके आया जाए कि पता चले तक पहुंचाए। बिल्कुल के पता चले कि ये इसके पीछे कौन सी सियासी शख्सियत है या कोई पर्सनल मैटर है कि जिसकी वजह से बाजवा साहब को इस स्टेज पर लेके गए ये लोग। शुक्रिया भाई, थैंक यू। ये मेरे घर की यूनियन काउंसिल है और ये हमारा वाइस चेयरमैन का कैंडिडेट था पिछले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर और इसके ऊपर इसका नाम वसीम बाजवा है और मुझे कल पता चला है कि इसके ऊपर 2 किलो हेरोइन डालकर इसके ऊपर झूठी FIR दे दी गई है। सारी जिंदगी इसके ऊपर कोई एक भी FIR नहीं है। मुस्लिम लीग नून का ये घराना पिछले 20 साल से हमारे साथ मुंसलिक है, हमारे इंतखाबी हल्का में ये हमारे साथ है। मेरा और राना अली अब्बास खान साहब का ये हल्का है और ये SHO मदीना टाउन ने इनके खिलाफ जो हेरोइन की जो FIR दी है 2 किलो डाल के, इसको 7:30 और 8 बजे के दरमियान 3 मुलाजम सरकारी नाले पर गए हैं और इसको कहा है कि SHO साहब आपको बुला रहे हैं। ये मोटरसाइकिल पर बैठ के गया है और 7 पुलिस मुलाजम गया है कि मैं बात सुन के आ जाता हूँ और चौकी मुजाहिद हॉस्पिटल से ये तकरीबन आधे फरलांग के फासले पर इनका घर है और ये वहाँ पर चले गए हैं। उसके बाद पता चला है कि जी रात 12:30-1 बजे इसके ऊपर 2 किलो हेरोइन डाल दी गई है। ओ भाई ये कोई आंधा कानून तो नहीं है, ये मरियम नवाज का पंजाब है, पूरा पाकिस्तान देखता है कि जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस का मॉडल है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं दस्तयाब नहीं है। इस वक्त फैसलाबाद जो है वो डाकुओं चोरों का घर बन चुका है। RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद जो है वो काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं। तो क्या अब ये जो मुकदमे इसी तरह पूरे किए जाएंगे जाली FIR दर्ज करके? देखिए जी, आज हम इनके साथ इनको एक तो ये गुजारिश करने आए हैं कि हम आपकी आवाज़ राना सनाउल्लाह खान साहब के ज़रिए, तलाल चौधरी साहब के ज़रिए हम मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाएंगे, हम IG पंजाब तक पहुंचाएंगे और उनको कहेंगे कि इसी केस को टेस्ट केस बनाया जाए कि ये किस तरह से मासूम लोगों के ऊपर ये इस तरह के जाली पर्चे दिए जाते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, पूरे पंजाब के अंदर बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। आप देखें कि भत्ताखोर जो दूसरे जो रैंसम वाले थे, अगवा बराए तवान वाले थे, मंशियात फरोश जो थे, वो इस हुकूमत के दौर में वो सूबा छोड़कर भाग चुके हैं। ये वो एक खौफ है जो मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में लोगों को, मगर इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजम अपनी वर्दी के नशे के अंदर
किसी मासूम मुस्लिम लीगी के ऊपर झूठी FIR अपनी अना की तस्कीन के लिए या किसी आला अफसर की अना की तस्कीन के लिए दे, ये काबिल कबूल नहीं है। और इनकी आवाज बनकर, इनका भाई बनकर, इनका साथी बनकर, मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वर्कर बनकर जहां तक हो सके आमतौर पर ये होता है कि इस तरह जो नाजायज किसी शहरी को तंग करता है कोई पुलिस अफसर, उसको 3-4 दिन, हफ्ते, 10-15 दिन के लिए मुअत्तल करके फिर बहाल कर दिया, तो क्या अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको नौकरी से निकाला जाए? मैं गुजारिश करता चलूं, इस तरह नफ्स मजबूर होती है। इसका बड़ा सीधा सा हल है कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज, आपके जो भी अदारे हैं इंटेलिजेंस के, वो इस केस को इंटेरोगेट कर लें कि अगर ये हमारा वाइस चेयरमैन मनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस था तो इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये इसके ऊपर झूठा FIR दी गई है तो जिन्होंने दी है, जिसके कहने पर दी है, फिर उनको भी काफिले करदार तक वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਅਬਦੁਲ ਭਾਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਸੀਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं किया। ये FIR झूठी है? हाँ जी, झूठी FIR है, ये उनके ज्ञाति है, उनके साथ ये इस पर्चे को खारिज किया जाए। पर्चे को खारिज किया जाए और जस्टिस फॉर वसीम बाजवा की आवाज जो है वो अब गली मोहल्लों से अवानों तक। वालेकुम सलाम जनाब। बाबा जी की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇਬ ਆਬਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 50 ਸਾਲ ਤੋਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਥਾਣੇ चलो। अच्छा, वो वीडियो हमारे पास है मौजूद, वो हमारा जो कैमरामैन है वो दिखाएगा कि यहीं पे बैठे हुए थे। 7:15 बजे 7:20 पे उनको यहाँ से बहाने से बुलाकर रात को SHO साहब, उनके भाइयों को नदीम बाजवा साहब खड़े हैं और अहले इलाका के ये सारे लोग खड़े हैं, ये लोग वहाँ गए हैं। तो उसके बाद SP साहब मदीना टाउन से रजू किया जाता है तो उनको भी मामले का कोई इल्म नहीं होता। उसके बाद CPO साहब को मुतलका MPA MNA नून लीग के वो कॉल करते हैं तो वो उनको भी कोई वाकया का पता नहीं होता। तो अदारों के लिए ये सवालिया निशान है कि इतने बड़े लेवल का और नून लीग का एक नून लीग का वाइस चेयरमैन का इलेक्शन भी 2 दफा लड़ा है। रियाद करो, रियाद करो, वसीम बाजवा रियाद करो, रियाद करो, वसीम बाजवा रियाद करो।